जय हिंद। आइए इस वीडियो में हम लोग जो उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस के निकला है जो 60,244 पोस्ट उनका सेट नंबर 4 देखेंगे। जो खान सर के द्वारा जो 18 सोल्व पेपर निकाला गया है उन सभी को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो 19 दिसंबर 2020 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को कैप्चर करेंगे। आप फर्स्ट बार यूट्यूब चैनल हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किया स्टार्ट करते हैं। जो 19 दिसंबर 2020 का सेकेंड पालिका जो सामान्य हिंदी के पार्ट को ये स्टार्ट करेंगे जो 37 क्वेश्चन बनता है। आइए, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सामान्य कब प्रदान किया गया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो 1989 से 90 के बीच में प्रदान किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 के निर्देश है तो आपका ऑप्शन बी होगा जो विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 जो विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में बतलाता है। निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अकर्मक क्रिया का किस में प्रयोग हुआ है? तो मैं सोता हूँ इसमें हुआ है। माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? चाची, मौसी, दादी, नानी। तो आपका ऑप्शन बी होगा जो मौसी। माँ की बहन को मौसी कहा जाता है। रस से भारा विग्रह का समासिक पद इनमें से कौन सा है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो रस भारा। निम्नलिखित समुदाय वाचक विश्लेषण है तो कौन सा? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो चारों। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोली गई या कही गई युक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। तो आपका ऑप्शन बी होगा जो प्रतिष्ठ व्या। दिए गए परिवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थानों के लिए सही शब्द चुनिए। जो तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है आपका ऑप्शन डी होगा। सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो सुमित्रानंद पंत को दिया गया था। सुमित्रानंद पंत को। आइए पैराग्राफ देखते हैं। पैराग्राफ एक बार ऐसे पढ़िए जो आपको 5 क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जो 5 क्वेश्चन 5 नंबर अपना फिक्स बनाइए और पैराग्राफ एक बार में ऐसा पढ़िए ध्यान देकर कि उसे क्वेश्चन छूटे ना। तो आइए पैराग्राफ पढ़ते हैं। भाषा में लिंग विषयक चिंतन के परंपरा पर बहुत पुरानी है। भारतीय परिप्रेक्षण के प्रणाली से और ग्रीक में अरस्तु से ही चलती आती है। इस चिंतन को 2 पक्ष में उभर कर आते हैं। लिंग प्राकृतिक है अर्थात सुविधानुसार है। सादृश्य पर आधारित है अर्थात विसंगतियों के आधारित है। तब से लेकर चलती आती इस परंपरा में 17वीं शताब्दी में जो बिना कारण के आदत प्रयोग के पहलू जुड़ा गया है। अनार्ड और लॉसन लाट ने इस रूपी से लिया गया कि हार्डर 1772, एडलॉन्ग 1783, होमबोल्ट 1827 और ग्रिम 1890 आदि ने कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्ति को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण बताया है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रिम के सिद्धांत को माना गया है। ब्रूमैन ने इस विवाद में कहा कि व्याकरणीय लिंग पहले ही वहाँ था, यह केवल कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया गया। ब्रूमैन का कहना है कि भारोपीय भाषाओं में आई प्रत्येक मूल रूप से स्त्रीलिंग की व्यक्ति नहीं करते। ब्रूमैन के सिद्धांत का रोथ ने अविश्वसनीय एवं शिखर सम्मेलन करार दिया। यह बहस चलते चलते जब संचरवादी ब्रूस फिलिप तक आई तो उन्हें कहा कि भाषा का लिंग का प्रयोग यह दृश्य होती है। संस्कृत के व्याकरण के लिंग निर्धारण के लिए जो आधार माने गए उनमें सबसे उक्त रखा गया अर्थ का लिंग अर्थात के अनुसार निर्धारित होगा। यदि ऐसे है तो समार्थी का
परिवाची भी उसी लिंग का होना चाहिए, क्योंकि वे अर्थ के आधार पर ही एक समान संबंध रचनाओं में रखे गए हैं, पर ऐसे नहीं है। तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जो निम्नलिखित में कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों की भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं माना जाता है, किसके द्वारा? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो अर्नल्ड द्वारा। भारतीय भाषा में लिंग विषय चिंतन की परंपरा किससे प्रभावित होती है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो पाणिनि। निम्नलिखित में कौन सा विद्वान भारतीय भाषाओं के संदर्भ में यह सही मानता है कि आई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग की व्यक्त नहीं करता है? तो आपका ऑप्शन ए, जो ब्रूगमैन। निम्नलिखित में कौन सा विद्वान भारत भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छ मानता है? तो आपका ऑप्शन डी, जो ब्लूमफील्ड। संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार है? तो आपका ऑप्शन बी, जो अर्थ है। नंददास इनमें से किस ग्रंथ का लेखक है? नंददास किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो रस मंजरी का है। इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द का समास विग्रह का सही रूप दिया गया है? माल गोदाम का सही समास विग्रह जो माल से गोदाम नहीं, आपका ऑप्शन सी होगा, जो माल के लिए गोदाम होगा। दिए गए वाक्य के लिए आवश्यकता प्रसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटे। वह छत पर से नीचे गिर पड़ा। वह छत से नीचे गिर पड़ा। क्यों वाक्य का सही छांट क्या दिया गया है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो वह छत से नीचे गिर पड़ा। लोकविक्त और उनके सही अर्थ वाले जोड़ी के लिए विकल्प का पहचान कीजिए। तो सही विकल्प देखते हैं, 18 का ऑप्शन डी होगा, जो पंचो। आपका ऑप्शन बी। लोकविक्त और उनके सही अर्थों वाले जोड़ों का विकल्प की पहचान कीजिए, इसमें भी देखते हैं, आपका ऑप्शन सी होगा। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो 1960 में हुआ था। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय का स्थापना जो 1960 में। निम्नलिखित में कौन सा सही वाक्य की पहचान कीजिए। इनमें से कौन सा सही वाक्य है, इनकी पहचान करना है। तो आइए आप देखते हैं, वह देर तक सोकर उठता है। निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है, इनमें से कौन सा बहुवचन शब्द दिया गया है? तो जो पनीर। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन सी, जो बरसता रहता है। निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है? इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो खटमल पुल्लिंग शब्द है। बाकी गिलहरी, कोयल, मक्खी स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से वाक्य का पहचान कीजिए। सही वाक्य की पहचान करना है। तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो दुश्मन ने गोली और तोपों का आक्रमण किया। रानी केतली की कहानी का लेखक कौन है? रानी केतली की कहानी के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो सैयद इंसा अल्लाह खान है। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है तो उसे क्या कहा जाता है? जो कर्म कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थानों के लिए सही शब्द चुनिए। जो माँ ने बाजार से खाली स्थान खरीदे। तो आपका ऑप्शन इनमें ज्वेलरी, साड़ी, एक छाता, बहुत कुछ है, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन, ये सभी ऑप्शन गलत दिया गया है। सामान खरीदी। कुंवर नारायण के ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 2005 में। निम्नलिखित में कौन सा कामदेव का परिवाची शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा कामदेव का परिवाची शब्द नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी, जो निलय। हिंदी एकेडमी सकल सामान्य पुरस्कार राशि क्या है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो 5 लाख है। निम्नलिखित में कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो सुदामा चरित्र। निम्नलिखित में पुष्टिष्ट मार्गी भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो वल्लभ भाई
चार्य। निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विश्लेषण नहीं है? इनमें से कौन सा गुणवाचक विश्लेषण नहीं है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो मनो अनाज। निम्नलिखित में वाक्य में आई खाली स्थानों के लिए सही शब्द चुनिए। इनमें से सही शब्द को चुनना है। जो उद्यमी कभी भी हाथ पर खाली स्थान नहीं बैठते हैं, वे कुछ करके दिखाते हैं। इनमें से खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो हाथ धरे। हाथ धरे कभी नहीं, उद्योग में कभी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते हैं, वे तो कुछ करके दिखा देते हैं। कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार हम लोग हिंदी का पार्ट 37 क्वेश्चन कैप्चर किए। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट में सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के बारे में अध्ययन करेंगे, जो 38 क्वेश्चन को कैप्चर करेंगे। जो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप हमारे सपोर्ट चैनल के सब्सक्राइब और लाइक बटन से मालूम चलता है कि हमारे फल कितना मिल रहा है। तो 38 क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर के पर्चे के प्रतीक RX सामान्य क्या दर्शाता है? RX सामान्य तो क्या किसको दर्शाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो लेना को दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा रबी फसल का उदाहरण नहीं दिया गया है? तो जो कोहड़ा रबी फसल का उदाहरण नहीं है। 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? जो 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो इलाहाबाद में किया गया था, इलाहाबाद। मैक्सिको का मुद्रा क्या है? मैक्सिको का मुद्रा क्या है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो पेसो है। सितंबर 2019 में भारत के निम्नलिखित किस राज्य में मालदीव के साथ समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया ताकि द्वितीय पिच देश में कैंसर केयर सिद्ध हो सके? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो केरल। जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए जो HS कोड। पट्टडकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत सरकार की अधिकृत निकाय एपीड कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में किस पद से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का नियत। निम्नलिखित में कौन सा लंच वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? जो आपका पहले क्वेश्चन ये भी पूछा है, फिर पूछ लिया, जो CSL MK3 को, CSL भी MK3 को। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो जकार्ता है। लखनऊ घराना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? लखनऊ घराना जो संगीत और नृत्य से है। केंद्रीय गुप्तचर परीक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो कोलकाता में है, कोलकाता में। निम्नलिखित में कौन सा साइबर अपराध नहीं है? इनमें से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री को कॉपी करना। भारत का वह कौन सा जिला था जहां पर व्यावसायिक वानिकी के विरोध चिपको आंदोलन शुरू किया गया था? चिपको आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो चमोली में स्टार्ट किया गया था, चमोली। RPF का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप से निम्नलिखित में कौन सा है? जो RPF का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप से निम्नलिखित में कौन सा है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ओडिशा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण कराने वाले शासक निम्नलिखित राजवंशों से किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन डी होगा गंगा राजवंश, गंग राजवंश। निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? इनमें से कौन सा रोग जो बैक्टीरिया के कारण होता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो निमोनिया। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प राजस्थान से राष्ट्रीय उद्यान एवं वन जीव अभयारण्य से संबंध गलत रखता है? तो आपका ऑप्शन डी जो सहोदरी टाइगर रिजर्व है, बाकी सभी राजस्थान में है। डोलुकोनीथा भारत
किस राज्य में का लोक नृत्य है? भारत के किस राज्य का लोक नृत्यम है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो कर्नाटक राज्य का है। पाकिस्तान के ललकान जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित में कौन सा कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हाइसियन द्वारा लिखी गई है? आपका ऑप्शन ए होगा जो एज ऑफ टाइम। संत कबीर नगर जिले के पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आपका ऑप्शन ए जो गोरखपुर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकार के कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों रोजगार का प्रतिबंध लगाता है? जो शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए जो दिल्ली में। निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक रोहिंटन मिश्री द्वारा लिखी गई है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो ए फाइल बैलेंस। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय पुलिस बल मिलिशियन के रूपों में उभरा है जिसे कछार लेवी कहा जाता है, जो उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दूरस्थल एवं अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है? तो आपका ऑप्शन बी भारत तिब्बत सीमा जो आईटीबीपी। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो 1993। 1993 में जो भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। जून 2020 का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितनी कोर ग्रुप है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो 9 है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं जो कच्छ के ग्रेट रण भारत के थार रेगिस्तान एक नमकीन दलदल है जो 2 भागों में विभाजित किया गया है और जिसे कच्छ का ग्रेट रण और लिलिटन रण ऑफ कच्छ के नाम से भी जाना जाता है। सही है। भारतीय घुड़खर के प्रमुख आबादी कच्छ के छोटे रण में है और इस क्षेत्र को घुड़खर अभयारण्य घोषित किया गया है जिसका क्षेत्रफल लगभग 4953.70 वर्ग किलोमीटर में फैला है। जो आपका ऑप्शन ए होगा दोनों कथन सत्य दिया गया है। पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो ट्रोबोकोमोसिस वायरस। जून 2020 में चीन के साथ संघर्ष के कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 से अधिक सैनिक निम्नलिखित में किस क्षेत्र में मारे गए थे? तो गलवान घाटी आपका ऑप्शन ए होगा। मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र को उच्चायुक्त कार्यालय में आर्थिक सामाजिक संस्कृति अधिकारों में सम्मिलित कितने सदस्य हैं? आपका ऑप्शन सी होगा जो 18। राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रिव्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो 10। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधान परिषद के चुनाव वैक्स मताधिकारों के आधार पर होगा। वैक्स मताधिकारों के तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो 18 वर्ष। म्यांमार में भारत का राजदूतावास निम्नलिखित में किस स्थान पर है? म्यांमार में भारत का राजदूत किस स्थान पर है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो यंगून में है। निम्नलिखित में किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूपों में मनाया जाता है? निम्नलिखित में किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर के रूपों में मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो 8 जून को जो विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूपों में मनाया जाता है। CRPF का सबसे उपयुक्त रूप से पूर्ण रूप से निम्नलिखित में कौन सा है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। निम्नलिखित में किस देश ने सितंबर 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो भारत ने किया है। इस प्रकार हम लोग सभी क्वेश्चन को कैप्चर किए डिस्कशन के साथ। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।